Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? Hope so. All of you are fine and enjoying your vacations. Today our lecture is Mathematics Part 2 National Book Foundation एंड एक्सरसाइज 1.2 लास्ट एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड आज हमने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रिडिक्ट अलजेब्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ्स। अब पीछे आपने जो क्वेश्चंस किए आप लोगों ने वहाँ पे ग्राफ्स प्रिडिक्ट किए। अब ग्राफ उन्होंने दे दिए और हमने फंक्शंस प्रिडिक्ट करने हैं कि फ़ंक्शन हमने खुद बनाने हैं कि हमारा कौन सा फंक्शन था जिससे ये ग्राफ बने थे। और क्वेश्चन नंबर 6 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन विद एरिया। ठीक है, सॉरी विद एक्सिस। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है प्रिडिक्ट अलजेब्रिक फंक्शन फ्रॉम द ग्राफ। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। ये ग्राफ आपका गिवन था क्वेश्चन में। अब अगर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट कौन कौन से हैं, x1 क्या है y1 क्या है, दो पॉइंट्स जब भी गिवन होते हैं आपका एक पॉइंट x1 y1 होता है और दूसरा पॉइंट होता है x2 y2। लेकिन अगर एक पॉइंट कहीं पे गिवन है ना, जस्ट वन पॉइंट, ज़ाहिर है वो तो ग्राफ बनते ही नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ एक पॉइंट की बात की जाए तो हम कहते हैं x y। ठीक है, लेकिन अगर दो पॉइंट्स आ गए तो पहला हमारा x1 y1 और दूसरा क्या होता है हमारे पास x2 y2। ठीक है, आप सबसे पहले देखें यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा -1 और 1 और दूसरा है 0 और 1। आपने क्या लेना है, 0 और 1 पहला पॉइंट है हमारा, तो उसको हम क्या लेंगे x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है x2 y2। सबसे पहले ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है। स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब x1 y1 x2 y2 xy ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि वो क्या होती हैं। ठीक है, m इसमें क्या है, स्लोप है जो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। नेक्स्ट सेकंड में फार्मूला लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विच इज़ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर c। अब जब हमें m मिल जाएगा ना, m की वैल्यू फर्स्ट फार्मूला से हम क्या करेंगे, इसमें m की वैल्यू पुट करके यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप स्लोप के लिए उन्होंने एक अलग से भी फार्मूला बताया हुआ है कि आप इससे भी डायरेक्ट m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये उसी फार्मूले को आप कह सकते हैं कि उन्होंने मज़ीद सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, m को राइट साइड पे छोड़ दिया और x माइनस x1 को लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। अब इसमें m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x और y वाला पॉइंट नहीं है तो हम स्लोप को, ये फार्मूले आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ठीक है, अब कहीं पे x1 y1 अगर गिवन है तो फर्स्ट फार्मूला, अगर x1 y1 और x2 y2 है तो ये स्लोप वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। अब फर्स्ट पार्ट है इसमें y माइनस 1, ये फर्स्ट फार्मूला लिखा हुआ है विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 0, क्योंकि x माइनस x1 है और x1 की वैल्यू क्या है, 0 है। और लेफ़्ट साइड पे y माइनस y1 है और y1 की वैल्यू क्या थी, -1। यहाँ से हमारे पास एक फंक्शन आ गया y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। और हमें क्या चाहिए था, यही फंक्शन चाहिए था ना, कि किस फंक्शन की बेस पे जाके ये वाला ग्राफ बनना है। क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, स्लोप फाइंड की ना। जैसे स्लोप फाइंड किया हमने फर्स्ट फार्मूले में जाके स्लोप भी पुट कर दी, x1 और y1 की वैल्यूज़ भी पुट कर दी, और x और y हमारे पास नहीं था, हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। अब नेक्स्ट अब जाहिर है आपको पता है इस चीज़ का, आप इतना कुछ पढ़ चुके हैं पीछे भी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहला क्वेश्चन हमें दे दिया जाता है एक सीधी सी लाइन वाला। आप कह देते हैं कि सीधा भाई क्वेश्चन है, ये तो हमें आता है। लेकिन अगले क्वेश्चन पे जब आप जाते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उससे अगले पे जाते हैं तो बाज़ दफ़ा वो पहली चीज़ पढ़ी होती है या उससे थोड़ी नई चीज़ आ जाती है। अब इसमें हमारे पास है लाइंस हैं हमारे पास और पॉइंट्स हैं कुछ। अब इसमें ना वर्टेक्स भी गिवन है, जस्ट x1 y1 वाली दो पॉइंट्स गिवन नहीं है। तो लाइंस पासेस थ्रू पी आर एंड क्यू आर। अब हमने खुद से अपनी आसानी के लिए x और y को छोड़ के हमने इसको p और r का नाम दे दिया। देन y माइनस r, अब y माइनस r मीन कि y माइनस y1। ठीक है, इज इक्वल टू a। अब a उन्होंने किस चीज़ के लिए ले लिया, हमने स्लोप के लिए, x माइनस पी और इंटू एक्स माइनस क्यू। अब p और q हमारे पास क्या है, 1 और -1, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, p और q ये वाले -1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है,
इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर देना है। तो सिंस 0 और -1 एट पैराबोला, ये वर्टेक्स की बात हो रही है। सो दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला 0 एंड -1 पुट इन 1। अब हम क्या करेंगे, इसी 1 इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, वेरिएबल ए की वैल्यू। कैसे आएगी, क्योंकि ये जो वर्टेक्स वाली वैल्यू है ये एक्स और वाई की वैल्यू है। पिछले क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, यहाँ पे गिवन थी तो हमने पुट कर दिया। अब जैसे ए की वैल्यू आ जाएगी ना, आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन ए में जाके ना, सॉरी 1 में ए की वैल्यू पुट कर देनी। जैसे आप ए की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 है हमारे पास। ग्राफ सामने पड़ा है, सेम पिछले क्वेश्चन वाला फार्मूला ले लेना है। और सिंस 0 1 इसमें भी वर्टेक्स गिवन है, यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही ए की वैल्यू आएगी आप इक्वेशन नंबर 1 में चले जाएं, पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा। होप सो समझ आ गई होगी। अगर पिछला पार्ट समझ आ गया, जैसे अभी मैं पीछे बात कर रही थी कि बाज़ दफ़ा आगे वही चीज़ पड़ी होती है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि नई चीज़ आ जाती है। अब 4th पार्ट है आपके पास, सेम फार्मूला है। पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दें। पी और क्यू की जैसे वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वर्टेक्स गिवन नहीं है तो हमारे पास डायरेक्ट हमारा फंक्शन आ जाएगा। ये बहुत ही आगे इजी क्वेश्चन से, जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 अगर आपको समझ आ जाती है तो नेक्स्ट 3rd एंड 4th पार्ट करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फंक्शन विद एक्सिस। सबसे पहला पार्ट, अब पहला पार्ट अच्छी तरह से समझेंगे तो आगे भी समझ आ जाएगी। अब एक्स इंटरसेक्शन है तो पुट y = 0, वही पुरानी चीज़। y इंटरसेप्ट है तो उसके लिए x 0। 2 पॉइंट्स आ गए, आपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में, सॉरी नंबर लाइन पे पुट कर देने हैं। -3 एंड 0 है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये -3 एंड 0 के लिए, और ये 0 एंड 3 और इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। नेक्स्ट में है 6 -3x है, तो इसमें भी सेम x इंटरसेप्ट के लिए y 0 और y इंटरसेप्ट के लिए x 0। 2 पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। 3rd पार्ट है, उसमें x² -5x है। आप देखें ना, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब सिंपल फंक्शन आ रहा है तो हमारे ग्राफ क्या बनेंगे, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा तो हमारे ग्राफ क्या हो जाएंगे, पैराबोला शेप में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें पॉइंट्स बढ़ जाते हैं स्क्वायर वाले में। ठीक है, अब सबसे पहले y को 0 x इंटरसेप्ट के लिए 2 पॉइंट्स आ गए, x को 0 y इंटरसेप्ट के लिए तीसरा पॉइंट आ गया। वर्टेक्स भी इसमें मस्ट होता है कि हम वर्टेक्स भी फाइंड करें, तो वर्टेक्स हमारा क्या आ जाएगा, 2.5 एंड -6.25। ये वर्टेक्स वाला पॉइंट पड़ा है यहाँ पे, और बाकी के 2 पॉइंट, एक तो 0 0 वाला था ना, ओरिजिन वाला, ये दोनों, और एक ये 5 एंड 0 वाला, और इन पॉइंट्स में जाके आपस में मिला देना है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 है हमारे पास। फाइंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ, ये ज़रा हम बुक से क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ। 2 फंक्शन गिवन है, f(x) एंड g(x) सारे क्वेश्चन में, और ऑलमोस्ट इसके 5 पार्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हम इसका फर्स्ट पार्ट आज के लेक्चर में देख लेते हैं। एक फंक्शन f(x) है और एक g(x) है। अब हम क्या करेंगे, y ले लेंगे 4 - 3x, और दूसरे को भी लेट्स तो अभी y की इक्वल ही करेंगे। अब सबसे पहले इसमें भी फिर वही डोमेन और रेंज वाली चीज़ें भी आप लोगों ने देख लेनी है। सिंपल सारे इसमें तो रियल नंबर्स ही होंगे। अब x के लिए क्या है, 0 0.5 1 1.5 एंड 2। अब 2 फंक्शन हैं, दोनों में जब हम पुट करेंगे जाहिर है दोनों फंक्शन में आंसर तो डिफरेंट आएंगे। ये वही लिखे हुए हैं, अब ये फर्स्ट के आंसर्स लिखे हुए हैं इस इक्वेशन के, और इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, और इक्वेशन 1 = इक्वेशन 2 करके आप यहाँ से ये डिफरेंस भी देख सकते हैं कि इनमें x = 1.5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले आपके पास एक टेबल होता था, ठीक है, और आप वो ग्राफ बनाते थे उसका। लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 टेबल्स हैं, हर क्वेश्चन में 2-2 फंक्शन गिवन है, तो जाहिर है हर क्वेश्चन में हमारे पास 2-2 ग्राफ्स बनेंगे एक नंबर लाइन पे। एक ही हमारे पास सेटअप होगा ग्राफ का, नंबर लाइंस का, और उस पे ग्राफ कितने बनेंगे, 2 ग्राफ बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा बता रही हूँ, आपके पास 2 फंक्शन गिवन है, तो जाहिर है 2 की डोमेन अगर सेम भी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है ना सिंपल पड़ा है हमारे पास, सारे रियल नंबर। ठीक है,
इसमें हम सारे कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो डोमेन दोनों में सेम हो सकती है, लेकिन रेंज क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। अब डोमेन वाले पॉइंट तो सेम रहेंगे, लेकिन आप देखें रेंज वाले पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ क्या बनेंगे, दो बनेंगे ग्राफ, ठीक है। एक अब देखें 0 और 4 के लिए, एक 0 और 1 के लिए पॉइंट। अब 0 और 1 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, लेकिन अगर हम 0 और 4 की बात करें तो वो यहाँ पे जाके लाई करेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास 0.5 एक जगह पे पॉइंट है, और जहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा वो हमारे पास, आपने इस तरह से वहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देना है कि ये हमारे पास कौन से पॉइंट आपस में जाके मिले हैं आपस में, ठीक है। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करें। और आप लोगों ने, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर लिखना है, क्योंकि मैथ का कभी भी आप सोल्यूशन देख के नहीं कर सकते जब तक आप खुद नहीं लिख लेते। मैं आपको चाहे जितना भी समझा दूँ, कोशिश कर लूँ, आप लोग तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप लोग अपने रजिस्टर पे जाके क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा ही होता है कि आप सबसे पहले ना नोटबुक निकाल के बैठें, ठीक है, पेन निकाल के बैठें, आप एक एक पॉइंट साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लें, आप एक क्वेश्चन को समझें, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा। उसमें कोई एज इट इज़ रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगी कि आप लोग, हाय हमसे तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है बेटा। आप लोगों ने कोशिश करनी है, और कोशिश करने वाले कभी भी हार नहीं मानते। क्योंकि एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, हमसे नहीं होता, हम दोबारा ट्राई करते हैं, हम अदर सोर्सेज देख रहे होते हैं, हम पीछे वाले क्वेश्चंस की तरफ जा रहे होते हैं कि बेसिक्स क्या थी, यहाँ पे नई चीज़ें क्या हैं, हमें क्या चीज़ समझनी चाहिए, हमें क्या नहीं आता, ठीक है। तो बेटा आप लोग कोशिश किया करें कि क्वेश्चंस को, मैथ के क्वेश्चन तो भाई लिखे बगैर कभी भी आपको नहीं आ सकते, ना आपको याद हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने ज़रूर इन क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से ही कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।